नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के डिटेल्स के बारे में और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो टेक्निकली चार्ट एज़ ए आपको स्विंग ट्रेडिंग लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा स्टॉक है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा रूट मोबाइल के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं रूट मोबाइल के बारे में। तो रूट मोबाइल एक एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इस कंपनी का मैं कंपटीटर दिखा दूं तो एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज के अंदर बढ़ते हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज में सबसे लीडर प्लेयर कौन है? टाटा इलेक्सी। उसके बाद एल&टी टेक्नोलॉजी, उसके बाद परसिस्टेंट, उसके बाद देखिए एम्फेसिस, ओराकल, उसके बाद देखिए केपीआईटी, पीबी फिनटेक। उसके बाद जिस कंपनी का नाम आया टॉप 8 नंबर रैंकिंग में, उसका नाम है रूट मोबाइल। करीबन 9700 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। इतना छोटा सा कंपनी है, क्या इस कंपनी में दम है फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी के अगर मैं कर्जे के बारे में बात करूँ तो नाक के बराबर है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 22% के ऊपर है। मुझे इस कुछ पॉइंट्स बेस लगा, जैसे कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी छोटा तो है, मगर कंपनी का जो एनुअली जो नेट क्वार्टर प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट जो क्वार्टरली है 104 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के जो सेल्स है वो 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अगर मैं क्वार्टरली इस कंपनी का डेटा आपके साथ शेयर करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, 600 करोड़ का पिछले बार सेल था, इस बार बढ़ चुके हैं 1000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स में बहुत अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया, इसलिए कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था कि रूट मोबाइल जैसे कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, क्योंकि 9% से डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% तक हो चुके हैं। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 47 करोड़ से बन चुके 104 करोड़, मतलब दुगना से भी ज्यादा। तो कंपनीज के जो बैलेंस शीट है, वहां पे एक चीज और भी आपको शानदार देखने को मिलेगा, वो है रिजर्व। देखिए, 6-7 साल पहले चले जाएंगे तो जो रिजर्व था सिर्फ 50 करोड़ के आसपास, और आज बढ़ते बढ़ते कितना हुआ? 1700 करोड़ के आसपास। कर्जा एक टाइम ना के बराबर था, आज कर्जा है मगर उतना ज्यादा नहीं है। फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो फिक्स एसेट भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। तो हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा है। अगर रही बात कंपनी का, एक चीज मैं और भी आपको बता दूं रेशियोज के बारे में। देखिए, कंपनी का जो डेटोस डे है, पहले तो 22 दिन का अंदर अंदर कंपनी को पैसा मिलता था। आज वो टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, करीबन 72 डेज। तो कंपनी का टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कंपनी के हाथ में पैसा आने में जो कस्टमर को उन्होंने माल सर्विसेज दिया, मतलब जो प्रोडक्ट सर्विसेज दिया, वही सर्विसेज आने में कंपनी में टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस तो है, फिर भी कंपनी उसको रिकवरी जरूर करेगा। तो रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो आप ध्यान दीजिएगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ और किस तरीके से सेल ऑफ हुआ। क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है कंटिन्यूअसली। देखिए, हर मंथ में सेल किए जा रहे हैं, हर मंथ में कंटिन्यूअसली सेल होता जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है और कंटिन्यूअसली मुझे लगता है और भी प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है तो इस कंपनी के ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा रूट मोबाइल का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, मैं पहले भी आपको मेंशन किया था। जो यहाँ पे जो पैटर्न बना था यहाँ पे देखिए, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, और फिर से देखिए एक शोल्डर, यहाँ पे एक शोल्डर बना। तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है यहाँ पे क्रिएट हुआ। और मैं आपको बोला था जो हेड का जो साइज है, हेड का साइज कितना है, अगर मैं डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो जो साइज है उसी तरीके से आपको टारगेट रहेगा। देखिए, उसी लेवल तक ही टारगेट अचीव हो चुका है पिछले दिनों में। तो किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ, मैं आपको टारगेट किस तरीके से मार्किंग करना है वो भी सिखा रहा हूँ। कि जो जो लेवल बना, जो हेड का लेवल बना, वो ही बनेगा इसका टारगेट। और टारगेट अचीव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ एक सप्लाई जोन भी है। तो रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर सप्लाई जोन दोनों एक साथ बन रहा है ना, तो सोचना वहां से कंपनी के ऊपर गिरावट एक बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा मुझे ये इस जगह पे प्रेशर में है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करके उसके बाद फिर से एक बार ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे, तो सोचना एक बड़ा रैली होगा। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो लेवल इस रेंज तक रहेगा। और वो रेंज कितना है, करीबन करीबन एक बार मैं आपको देख लेता हूँ, हाँ, 1670 रुपीज के आसपास। तो थोड़ा सा 10 पॉइंट, मतलब 110 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रह सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा।
यहाँ पे कोई एग्रेसिवली बाइंग मत करिएगा, फोमो बाइंग मत करिएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग जर्नी करने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर कंटिन्यूअसली वो हाई करते जा रहा है, तो इसका वजह क्या है और कंपनी इसके ऊपर क्या अभी निवेश करना सही होगा, क्योंकि कंपनी लगातार हाई करते जा रहा है। देखिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, इंडिया के कुछ मतलब रियल्टी कंपनी के बारे में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, जिसमें कंपनी का नाम देखने को मिलेगा डीएलएफ हमेशा नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन है गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए, डीएलएफ का जो बिजनेस मॉडल्स है वो थोड़ा सा अनकॉमन है, तो इसलिए डीएलएफ का हालत खराब हो गया। नहीं तो डीएलएफ बहुत अच्छा खासा कंपनी है। डीएलएफ एक्चुअली काम क्या करता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, मान के चलिए कोई खुद के लिए फ्लैट बनाया, खुद के लिए कोई बड़े कंस्ट्रक्शन के काम किया, वो खुद के लिए करते हैं। मगर डीएलएफ क्या करते हैं, मान के चलिए कोई बड़ा फ्लैट बना दिया, कोई बड़ा रिसोर्ट बना दिया, उसको वो भाड़े पे दे देता है, उसको वो बेचते रहते हैं और भाड़े पे देते हैं। तो यही पॉइंट डीएलएफ के लिए खतरा बना, क्योंकि इस तरीके से पॉइंट जितने सारे कंपनीज ने किए, सारे कंपनीज का हालत खराब हो गया। तो डीएलएफ के ऊपर मैं उतना भरोसा नहीं करता हूँ, जितना मैं भरोसा गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर करता हूँ। क्योंकि गोदरेज को मतलब गोदरेज का जो ग्रुप है, वापिस आना चाहता हूँ। तो गोदरेज का जो ग्रुप है वो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और आदि गोदरेज उनके जो मतलब कंपनी का जो ओनर है, उनका जो थिंकिंग है और उनका जो बिजनेस मॉडल्स है मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो उनका इस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करना, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो है। तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ आया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज टू डेवलप इट्स सेकेंड लक्सरी, यहाँ पे देख सकते हैं, रेसिडेंटल प्रोजेक्ट इन कोलकाता। कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल, स्टेट एट रिकॉर्ड हाई। तो मतलब सॉरी, स्टॉक एट रिकॉर्ड हाई मतलब स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरीके से बड़ी सी एक अपार्टमेंट कंपनी फिर से कोलकाता वेस्ट बंगाल में बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट कंपनी कर रहा है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंपनी ये भी बताया कि जो प्रोजेक्ट है, वो एमडी ने ये भी बताया कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 2024 में खत्म होने वाला है। और टोटली जो गोदरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नंबर टू रीच 20,000 से भी ज़्यादा। तो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर अंदर कंपनी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, और 2024 के अंदर अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, विजिबिलिटी देखने को मिलेगा। और बुकिंग जो होगा वो 14,000 करोड़ से यहाँ पे वैल्यूएबल बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब सोचिए, टोटल प्रोजेक्ट करने के बाद कंपनी के कितना अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के हाल हाल के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, बाइंग किया। सिर्फ इस मतलब मई मंथ में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा गया। अगर मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा के पूरा डिटेल्स आपको दिखा दूं, कि कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो मार्च मंथ का जो सेल्स है ना, वो सबसे ज्यादा सेल्स ज्यादा होते हैं बाकी सारे क्वार्टर्स से, क्योंकि मार्च मंथ में कंपनी का बिजनेस सबसे ज्यादा चलते हैं, और इसी के चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी देखिए, 259 करोड़ से बन चुके 454 करोड़। इसका मतलब एक बिग पॉजिटिव साइंस एक बार देखने को मिला। हाँ, ये भी देखना है कि कंपनी का रिजर्व कितना ग्रोथ हो रहा है। बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है, फिर भी कर्जा लेने के बाद वो कर्जे को मिटा भी रहा है, ये अच्छी बात है। तो कंपनी की जो फिक्स एसेट है वो मुझे उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। फिर भी कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। तो रही बात कंपनी के जो चार्ट पैटर्न, ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न में कंटिन्यूअसली इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यूअसली कंपनी ने क्या किया, अपटेन गया। और अपटेन में मार्किंग भी आपको दिया था। ये जो रेंज है, इस रेंज आपको मार्किंग किया था कि 1522 लेवल तक कंपनी जरूर जाएगा। तो जिस तरीके से वो रिकॉर्ड ब्रेक हाई हो रहा है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 1656 के आसपास, तो इस लेवल तक वो जरूर जाएगा। तो बहुत सारे दोस्त मुझे एक कमेंट कर रहे हैं, सर क्या अभी बाई कर लूँ। देखिए, प्लीज़ अभी बाई मत करिएगा, क्योंकि ऊपर साइड में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बिग सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर फिर से करेक्शन जरूर होगा, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा। कभी भी मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और हाँ, एक मौका मुझे अच्छा खासा मिलेगा, अगर गिरावट हुआ
तो मैं खुद अच्छा खासा बड़ा क्वांटिटी एंट्री लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक लेवल बन रहा है, यहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी एक ट्रेड बनेगा V20 स्ट्रैटेजीज़ का। V20 स्ट्रैटेजीज़ में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल के बाद कोई भी रेंज बन रहा है, अगर स्टॉक फिर से गिरकर इसी रेंज को टच करता है, तो हायर चांसेस है यहाँ पे बाई करना और एग्जिट आपको होगा अपर लेवल तक। तो ये जो लेवल है वो 27% के आसपास गेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी के बारे में बात करूँ तो केपीआईटी एक बढ़िया कंपनी है। मैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते थे, सर कंपनी इसके ऊपर इतना बड़ा जर्नी हो चुके हैं, अभी क्या करूँ। देखिए कंपनी का जो जर्नी है अभी तो स्टार्ट हुआ है। कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, खुद का जो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है, वो बहुत बड़ा एक जर्नी आपको दिखाएगा। अगर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है, इस बार 104 करोड़ के आसपास कर्जा तो लिया, मगर कंटिन्यूअसली देखिए हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद का रिजर्व को मतलब कंप्लीट भी कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ जरूर बनेगा। और रही बात कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर के, तो देखिए प्रोमोटर के सॉरी मतलब म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बाई किया और पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा बाइंग था। इस बार छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया। इसका चार्ट पैटर्न में आपको मेंशन कर रहा था कि यहाँ पे जो काप एंड हैंडल पैटर्न बना था और काप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेवल मिला था और मेरा टारगेट इस रेंज था 1150 के आसपास। और मैं आपको बोला था इस टारगेट को अचीव होने के बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने सारे लोग यहाँ पे एंट्री लिया है, इस रेंज के ऊपर एंट्री लिया है, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल नहीं है। अगर कोई एंट्री लेवल बनता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एप्टेक लिमिटेड, जो एक एजुकेशन पर्पस बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन पर्पस। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया, कंपनी 2:5 रेशियो का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, आप सीखते जाइए। सीखना मतलब सीखना आपका काम है और सिखाना मेरा काम है। तो सीखते जाइए, मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।